नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कले ध्यानतापो न शोष्यति मारुत। जय हिंद, जय भारत। कलयुग के लोगों, मैं कलयुगी बाबा जी आज आपको आत्मा क्या है और इसका रहस्य क्या है ये बताने जा रहा हूँ। इस श्लोक को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था जब वह अपने परिवारजनों को सामने देखकर युद्ध करने से मना कर दिया था। तो इस श्लोक के अनुसार आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि जला सकती है, न ही पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। आत्मा तो किसी भी शरीर में पाए जाने वाला वह सूक्ष्म तत्व है जिससे इस माया रूपी शरीर में चेतना आती है और सभी अंगों का संचालन होता है। और ये आत्माओं की संख्या संपूर्ण ब्रह्मांड में हमेशा समान रहती है, ये कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। मनुष्य या किसी भी जीव की आत्मा अमर है और वह अन्य समय पर अलग अलग शरीर, जिसे चोला भी कहते हैं, धारण करती रहती है। और मनुष्य ये सोचता है कि इतने समय में वह मर जाएगा और उसका अंत हो जाएगा। इससे वह इस ज़िंदगी में परेशान होता रहता है और जो दिन बचे हुए हैं उनका भी आनंद नहीं उठा पाता। मनुष्य जीवन, उसकी आत्मा जिसकी उम्र लाखों करोड़ों साल है, उसमें से केवल 100 वर्षों के लिए मनुष्य देह धारण करती है और उस 100 वर्ष को ही हम अपना सब कुछ समझ लेते हैं और उसमें कोई दुखद घटना होने पर दुखी हो जाते हैं। जबकि वह आत्मा तो मरी ही नहीं है, क्योंकि उसको तो अब आगे दूसरा शरीर धारण करना है ताकि वह इस चक्कर से निकल सके। लेकिन मनुष्य उसका शरीर छोड़ते ही रोने पीटने लग जाता है और कुछ समय बाद उसे आसानी से भूल भी जाता है और सामान्य जीवन जीने लग जाता है। ये प्रवृत्ति केवल मनुष्य में ही नहीं, जानवरों और अन्य जीवों में भी होती है। जैसे किसी गाय भैंस के मरने के बाद 2 दिन तक तो उसके साथ चलने वाली भैंस सही तरीके से चारा भी नहीं खाती और बार बार उस ओर देखती रहती है जिस ओर अंतिम समय उसको लेकर जाते हैं। इसी प्रकार बंदर बच्चा मरने पर भी उसमें कुछ दिनों तक बंदर सीने से चिपका कर रखते हैं। और पक्षियों में यदि कोई कौवा मर जाता है तो उस स्थान पर कुछ दिनों तक आसपास के सारे कौवे आते हैं और चिल्लाते हैं, विलाप करते हैं। इसे समझ आता है कि मनुष्य ही नहीं, सभी जीवों में जीव के शरीर से प्रेम या मोह हो जाता है और वह उस मोह में फंसकर अपना सब कुछ उसे ही समझ लेता है। लेकिन भगवान ने सब जीवों में मनुष्य को विवेक दिया है, जिसका उपयोग कर मनुष्य इस बहुसागर को पार कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सब एक एक आत्मा के रूप में पृथ्वी पर हमेशा उपलब्ध रहते हैं और वे ये सब जीवन भोग कर अपने कर्म सुधारने, मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकता है और वह इस बंधन से मुक्त हो सकता है। लाखों करोड़ों वर्ष की जिंदगी में 100 वर्ष या कुछ वर्षों का कोई महत्व नहीं है। ये जीवन कुछ अच्छे कर्म करने के लिए मिलता है, न कि दूसरों की बुराई करने एवं ईर्ष्या करने के लिए। सब लोग यहाँ कुछ समय के लिए मेहमान होते हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान न होकर बस भगवान का नाम लेते रहे और समय निकालते रहे और कोशिश करें कुछ पुण्य कमा लिए जाए तथा पाप नहीं हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि आज के समय बुरे कर्म करने वाले लोग ज़्यादा सुखी दिखते हैं और अच्छे कर्म करने वाले दुखी, लेकिन हमें पुराने जन्मों के कर्मों का भी फल अगले जन्म में मिलता रहता है। हो सकता है कि आज बुरे कर्म कर रहे हैं वे पिछले जन्म में वृक्ष रहे हो जो लोगों को जिंदा रहकर श्वास तथा फल देते रहे और मरने के बाद ईंधन और फर्नीचर के लिए लकड़ी, और जो आज दुख पा रहे हैं वो कोई ऐसे जानवर या पक्षी रहे होंगे जो केवल दूसरों को दुख पहुंचाते हो, जैसे कि कौवा सब पक्षियों के तो अंडे खा जाता है और मनुष्य भी इस पक्षी से बहुत परेशान है। लेकिन ऐसे अधर्म करने वालों को भगवान जल्दी जल्दी सुख देता रहता है, जिससे उनके धर्म कर्म जल्दी समाप्त हो जाए और फिर वह दुख भोगना प्रारंभ कर दे। जैसे कि लगभग सभी राजनेताओं को देख लो, जो भी बूढ़ा होकर मरता है वो बहुत ही सड़ सड़ कर मर रहा है, लेकिन इन्होंने जवानी में के समय बहुत पाप किए होते हैं जो अंत समय में इनको भुगतने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के ध्यान में रखकर ही हर कार्य को करे। कोशिश करे कि वह दूसरे लोगों की बुराई नहीं करे, अधर्म नहीं करे, ईर्ष्या नहीं करे और सुबह शाम भगवान का ध्यान करे। सुख के समय भगवान मनुष्य के अहंकार का और दुख के समय धैर्य की परीक्षा लेता है। बहुत बार मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी जो केवल एक तो नहीं है उसके पीछे रोना रोता रहता है और उपलब्ध वस्तुओं का भी उपभोग नहीं कर पाता। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखकर केवल 100 वर्षों की न सोचकर लाखों वर्षों के बारे में सोचना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर बहुत बार कोई मूवी या वेब सीरीज भी बनी हुई है जिसे हम देखकर अपने जीवन और आत्मा के बारे में सोच सकते हैं।